ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज जगदलपुर में विभिन्न जगहों पर धूमधाम से मनाया गया गोवर्धन पूजा। आदिवासी युवती के साथ मारपीट की घटना, आरोपी गिरफ्तार। दीपावली पर्व के दौरान अभियान चलाकर जुआ खेल रहे जुआड़ियों पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पूर्व विधायक संतोष बाफना की पहल रंग लाई। अब किरंदुल विशाखापट्टनम ट्रेन से जुड़ा विस्टाडोम कोच मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा। अब खबरें विस्तार से। आज जगदलपुर के विभिन्न जगहों पर यदुवंशियों एवं बस्तर महाराजा के द्वारा अपने रीति रिवाज से गोवर्धन पूजा संपन्न किए। विदित हो कि गोवर्धन पूजा के अवसर पर हमारी संस्कृति व स्वास्थ्य की जीवंत पोषक गौ माता की सेवा के कुछ क्षण ममतामयी गौ माता का सामीप्य हमेशा वात्सल्य से परिपूर्ण होता है। संसार के समस्त देवी देवताओं को स्वयं में समाहित करने वाली गौ माता की रक्षा व सेवा से आंतरिक संतुष्टि व ऊर्जा का भाव उत्पन्न होता है। आज के दिन गाय खिचड़ी खिलाते हैं, दुआर बांधते हैं, पूजा पाठ होता है। यदुवंशी हैं और हम लोग का इष्ट पूजा यही है। गौ माता को हम लोग पूजा करते हैं और पहले गाय को दुहर बांधा जाता है, खिचड़ी खिलाया जाता है। आज दिन भर हमारा उपवास रहता है। खिचड़ी खिलाने के बाद ही हम जो भी अपना खाना पीना करते हैं। गोवर्धन पूजा करीबन कृष्ण जी की जब गायों को भारी वर्षा के द्वारा बचाया गया था गोवर्धन पर्वत के नीचे से, तब से प्रथा चली आ रही है। उसी की बात से ये हमारे बस्तर क्षेत्र में दिवाली के रूप से मनाया जाता है। आप लोग के द्वारा कितने वर्षों से किया जा रहा है? ये तो हमारे कम से कम 5-6 पीढ़ी हो गया होगा। आज गायों का नहलाया धुलाया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है, उनके लिए पगड़ी पहनाया जाता है, उन्हें टीका लगाया जाता है, उन्हें खिचड़ी खिलाया जाता है। गायों की खिचड़ी खाने के बाद उस प्रसाद को खाया भी जाता है। पूरे परिवार खाते हैं उसको और आसपास पड़ोसों में भी दिया जाता है। हम लोग विशेष क्या खिचड़ी बनाते हैं, गाय बैल को खिलाते हैं। यही मेन है हम लोग का असली। समझे? आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये हम लोग का हो गया, ये 7-8 पीढ़ी हो गया होगा जी। 7-8 पीढ़ी हो गया जी। आज का जो विधान है बहुत ही पुराना है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब ब्रिज में एक बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि लोग परेशान हुए थे, हाहाकार मच गया था। तो कृष्ण भगवान जो कि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली में उठा लिया था। ये कथा सबको पता है, सभी बच्चों को, बुजुर्गों को। उसके बाद से जितने पशु पक्षी थे और इंसान थे उस गोवर्धन पहाड़ के नीचे आकर के शरणागत हुए थे और वही कृष्ण भगवान की लीला थी। उसी दिन से हम गौ माता की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं होती और उनकी रक्षा के लिए कृष्ण भगवान ने, क्योंकि आप जानते हैं वो ग्वाला थे और गायों को इतना ज़्यादा सेवा करते थे, तो उसी महत्व को बनाया जाता है। और आज के दिन गायों को पूजा की जाती है, गायों की, और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उनको खिचड़ी के रूप में खिलाया जाता है। और साथ साथ जितने भी फल रहते हैं उनको काट करके उसमें डाल करके एक बहुत सुंदर सा खिचड़ी बना करके उनको भोग के तरीके से दिया जाता है। और ये परंपरा उस दिन से चली आ रही, जिस दिन से कृष्ण भगवान एक इंसान के रूप में इस धरती पे आए थे और गोवर्धन पर्वत को अपनी चीनी उंगली पे उठाया था। उस दिन से ये परंपरा यथावत चली आ रही है और हमारे राज परिवार में भी वो परंपरा सदियों से चली आ रही है। महाराज प्रवीर चंद भंग, हमारे पिताजी, ग्रैंडफादर का जो प्रसाद होता है वो ज़्यादातर गौ माता को दिया जाता है। पूजा अर्चना करने के बाद प्रसाद हम लोग सब भी उसमें स्वीकारते हैं, जो कि गौ माता को समर्पित किया जाता है। नारियल का प्रसाद है, मिष्ठान है, और उसी का सेवन करके हम उनका पूजा अर्चना करके गौ माता को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो जगत जननी है। इसके बाद ही ये समापन होता है इस कार्यक्रम का। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में बस्तर जिला में दीपावली पर्व के दौरान अभियान चलाकर जुआ खेल रहे जुआड़ियों पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ज्ञात हो कि दीपावली पर्व के दौरान शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जुआ खेलने संबंधी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। थाना प्रभारियों के नेतृत्व में टीम गठित कर विशेष अभियान संचालित किया गया है, जिस हेतु थाना एवं अनुभाग स्तर पर जुआ रेड हेतु
गठित टीम के द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2022 तक जुआ के कुल 46 प्रकरण पर कार्यवाही किया गया है, जिसमें 184 आरोपियों जुआड़ियों पर कार्यवाही कर 2,87,490 रुपए की जब्ती की गई है। उक्त कार्यवाही धारा 13 जुआ एक्ट के अंतर्गत की गई है। उक्त जुआ एक्ट की कार्यवाही थाना सिटी कोतवाली, जगदलपुर, बोधघाट, परपा, भानपुरी, नगरनार, कोडेनार, बस्तर, करपावंड, बड़ांजी, बकावंड के अंतर्गत किया गया है। बस्तर जिले में दीपावली पर्व के दौरान जो है शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर जो है जुआ खेलने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी और उक्त सूचनाओं पर जो है पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में जो है अलग अलग अनुभाग अधिकारियों और थाना प्रभारियों के नेतृत्व में जुआ रेड और कार्यवाही हेतु टीम गठित किया गया था। और इस दौरान जो है पिछले 5 दिनों में जो है संपूर्ण बस्तर जिले में जो है कुल 46 जुआ के आपराधिक प्रकरणों पर कार्यवाही किया गया है, जिसमें 184 जुआड़ियों पर यह कार्यवाही की गई है और उक्त 46 आपराधिक प्रकरणों में जो है 2,87,490 रुपये की जब्ती कार्यवाही किया गया है। और उक्त सभी जो 46 आपराधिक प्रकरण हैं उनमें धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है और उक्त कार्यवाही जो है थाना कोतवाली, बोधघाट, नगरनार, परपा, भानपुरी, बड़ांजी, कोडेनार, करपावंड, बस्तर और बकावंड थाने के अंतर्गत किया गया है। जगदलपुर स्थानीय मेडिकल स्टोर में काम करने वाली एक आदिवासी युवती के साथ मारपीट किए जाने की घटना के संबंध में आज सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस संबंध में हिंदू संगठनों का सिटी कोतवाली में आकर कोतवाली प्रभारी एमन साहू से इस विषय पर चर्चा की गई और पीड़ित युवती आदिवासी होने की वजह से आदिवासी एक्ट के तहत धाराएं लगा जाने की मांग हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही है। धारा 354 के तहत कार्यवाही की जाए, ऐसी मांग के साथ संगठन के पदाधिकारी सिटी कोतवाली प्रभारी से मिले। जिस प्रकार से सूचना प्राप्त हुई थी कि मज़हर नाम के व्यक्ति रज़ा मेडिकल स्टोर जो कि बंसल नर्सिंग होम के समीप है, उसमें यहाँ सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पे जो आदिवासी लड़की कार्यरत थी और कार्य करती थी, उनके घर का घरेलू कार्य करती थी और अभी वह विगत 3 वर्षों से उनका कार्य कर रही थी और कार्य करना छोड़ दी थी। उसका शोषण करना और आदिवासी महिला के साथ शोषण करना और इस प्रकार का कृत्य करना, एक मेडिकल संचालक के द्वारा ऐसा कृत्य करना निश्चित रूप से एक आपराधिक गतिविधि को अंजाम देना है। जिस प्रकार से आप देश में देख रहे हैं, हिंदू महिलाओं का इस प्रकार से शोषण करना और उन लोगों को प्रताड़ित करना, यह मामला अगर आता है तो निश्चित रूप से इसमें आपराधिक पंजीबद्ध करना हमारे लिए आवश्यक रहता है। सिटी कोतवाली प्रभारी ने आश्वस्त किया कि पीड़िता के बयान के आधार पर धाराएं लगाए जाएंगे। विदित हो कि पीड़ित युवती आरोपी के संस्थान में कर्मचारी है। किसी बात को लेकर आपस में वाद विवाद की स्थिति निर्मित होने पर आरोपी द्वारा महिला के साथ अभद्र व्यवहार एवं धक्का मुक्की की बात कही जा रही है। पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज करने की बात कही जा रही है। दरअसल मामला दर्ज करने के दौरान पीड़ित युवती बेहोश अचेत अवस्था में थी। मेरे से मैं काम आ रही थी, मेरे को चप्पल से मारा और मेरी माँ को मारा, ठेगल दिया नली में, दोनों गिर गए। फिर मैं बेहोश हो गई। कौन मारा आपको? भैया। कौन है, क्या नाम है उनका? रजा मेडिकल है, नाम नहीं पता। तो आपको कब से जानते हो? पहले से, मैं जब छोटी थी तो काम करती थी। तो उनके यहाँ काम करते? हाँ, फिर छोड़ दी तो उनके भाई के घर की, तो उसके लिए उनके घर छोड़ दी। हमारे घर नहीं कर रही है, उनके घर कर रही है बोल के मारा। लो आदमी मारा। कौन सा आदमी मारा? वो होना दुकान है उसका। किस लिए मारा? वो मेरा लड़की ना काम करने ऊपर जा रहा था, वो नीचे बैठा था और वो लड़की के ना बुला के चप्पल मार रहा था। वो लड़की मेरे को बोला, माँ मेरे को मार रहा है भैया, काहे के लिए मेरे को नहीं पता। मैं आई तो मेरे को भी मार रहा है लात बिद्दा, और नाली में ना माँ बैठ के ढकेल दिया। बेसिकली यह मामला जो है थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां
योगेश राम टेकी के द्वारा जो है पूर्व में जो है एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उनके परिजनों के साथ जो है मोहम्मद मजहर रजा के द्वारा जो है मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दिया गया है। और इस पर चूँकि पूर्व में थाना कोतवाली में जो है मोहम्मद मजहर रजा के विरुद्ध धारा 294, 506, 323 का जो अपराध है वो दर्ज किया गया था। और इस मामले में जो है चूँकि पीड़िता बेहोश स्थिति में थी, जिस वजह से जो है उसका कथन लेख नहीं किया जा सका था। मामले में जो है पीड़िता जो है उसका कथन लेख किया गया है और कथन में जो धाराएं परिलक्षित हो रही हैं उन पर जो है आगे वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है। और जो है वर्तमान में जो है इस मामले में जो है निष्पक्ष तौर पर जो है वैधानिक कार्यवाही किया जाएगी और मामले में जो है राजपत्रित अधिकारियों के जो पर्यवेक्षण में जो है निष्पक्ष अनुसंधान किया जाएगा। पूर्व विधायक बाफना की पहल रंग लाई। अब किरंदुल विशाखापट्टनम ट्रेन में जुड़ा विस्टाडोम कोच, मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा। भाजपा के आला नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने किया रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर स्वागत। बस्तर के हमारे पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी, पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी और हम लोग के द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि विस्टाडोम कोच जो रेलवे के द्वारा ग्वालियर से अरकू तक चलाई जा रही थी, जो कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कोच था, इस कोच को लगातार किरंदुल तक चलाया जाए। बस्तर की खूबसूरती को लोग पर्यटक जो है निहार सके, देख सके। इस दृष्टि से आज का दिन बस्तर के पर्यटन के इतिहास में एक सुनहरा अक्षर पर लिखा जाने वाला दिन है। और स्वाभाविक रूप से आज यहाँ पर 2 विस्टाडोम कोच लग के यहाँ पर आज ट्रेन आई है। आने वाले समय में लगातार यह चलते रहेगी। 42 सीटर यह कोच है और इस कोच में ज्यादा से ज्यादा बस्तर के वासी बस्तर के साथ उड़ीसा के जो नैसर्गिक सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता है उसको देखने को, निहारने के लिए जाएं। ये मेरा उनसे सादर अनुरोध रहेगा। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस एवं मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष नवनीत चांद ने अपने मदन मोहन मालवीय वार्ड गृह वार्ड में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इनके बीच पहुंचकर दीपावली मनाया, मिठाई बांटे। इस खुशियों के पल में नवनीत चांद ने कहा कि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य। दीपावली के इस महोत्सव में परिवार के साथ मिलकर खुशियां बांटना मेरे लिए अमूल्य पल है। वार्ड वासियों के प्यार और हिम्मत से ही श्रेष्ठ बस्तर के निर्माण के संघर्ष के लिए मिलती है ऊर्जा। गृह वार्ड वासियों से मुलाकात के कार्यक्रम के दौरान जगदलपुर शहर के ब्लॉक अध्यक्ष कुंदन पाटिल, शहर के महासचिव नीलकंठ दास आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज जो है दीपावली के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के मुख्य संयोजक होने के नाते मैं अपने गृह वार्ड के अंदर में दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करने प्रत्येक परिवार तक पहुंचा हूं। और प्रत्येक वर्ष जो है हम इस परिवार तक पहुंचते हैं क्योंकि इसको हम अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। और श्रेष्ठ बस्तर के निर्माण के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो कहीं ना कहीं परिवार से मिलती है। इसलिए हर साल त्योहार के समय में बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के द्वारा मदन मोहन मालवीय वार्ड के प्रत्येक परिवार तक मिष्ठान वितरण करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है, शुभकामनाएं दी जाती हैं और ऊर्जा लेकर बस्तर हितैषी जनहितैषी मुद्दों पर संघर्ष किया जाता है। खबर बेमेतरा से। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक रूप से मनाए जाने वाले त्योहार भगवान गौरा गौरी को आज बड़े ही धूमधाम से विदाई दी गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लक्ष्मी पूजा के त्योहार के साथ ही भगवान गौरी गौरा की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान 2 दिन पूर्व महिलाएं जिस प्रकार से शादी के लिए मिट्टी इकट्ठा करते हैं, उसी तरह से गांव के मंदिर के पास से मिट्टी लेकर लाई जाती है और फूल को कूटने के साथ ही उसी मिट्टी से भगवान गौरी गौरा की मूर्ति बनाई जाती है। देर रात बड़े ही धूमधाम से भगवान गौरा की बारात निकाली जाती है, जो गांव के मोहल्ले में घूमते हुए मुख्य कार्यक्रम स्थल गौरी गौरा चौक में पहुंचते हैं, जहां पर मां पार्वती के साथ उनका धूमधाम से विवाह किया जाता है। तत्पश्चात रात भर गौरी गौरा की सेवा पूरे ग्रामीण करते हैं और सुबह उसे धूमधाम से विदाई दी जाती है। देर रात नवागढ़ में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे भी मां गौरी गौरा की पूजा अर्चना करने पहुंचे और योगेश तिवारी भी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया।
बेमेतरा के विधायक आशीष छाबड़ा भी जिला मुख्यालय के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना करते हुए भगवान से आशीर्वाद लिए। तत्पश्चात उन्होंने पारंपरिक सोटा भी लिए। जन्मदिन उत्सव मनाथन हमन हा। भोले बाबा पार्वती के शादी करथन, गौरी गौरा रखथन, रात में बारात जाथन, कलश पर घौनी करथन, शादी रचथन, ओकर बाद सुबह माता रानी ला ठंडा करे लेथन जल में। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।